हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 गोपाळचे शौर्य मराठी सब्जेक्ट का लेसन देखेंगे। इसकी जो लेखिका हैं वो लक्ष्मी कमल गेडाम है, जिनका जन्म 1956 में। लेखिका, कवित्री, कथाकथनकार, शिवाफेरी, दुरून डोंगर साजरे, पितरांचं पात्र, अडोसा हे कथासंग्रह, हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत हे बालसाहित्य, तुरुंगवाडा ही कादंबरी, आठवांचे झेले हा ललित संग्रह प्रसिद्ध। लक्ष्मी कमल गेडाम ये लेखिका भी हैं, कवित्री हैं, कथा कथनकार है, मतलब कथाएं भी लिखती हैं। और इनके जो प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं वह शिवाफेरी है, दुरून डोंगर साजरे, पितरांचं पात्र, अडोसा। उसके अलावा बाल साहित्य लिखे हैं उन्होंने, जिसमें है हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत, तुरुंगवाडा हे कादंबरी है, आठवांचे झेले ये एक ललित लेख संग्रह है। डोंगरावर अचानक लागलेला वणवा व त्याची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। इस पाठ में जो डोंगर मतलब पहाड़ पर लगी हुई आग, जो पहाड़ों पर आग लगती है या जंगलों में आग लगती है उसे वणवा कहते हैं। तो उसको बुझाने के लिए गोपाल ने क्या क्या प्रयत्न किए उसके बारे में यह पाठ है। गोपाळ या शालेय विद्यार्थ्यांच्या शौर्याची ही कथा आहे। मतलब गोपाल ने किस तरह से अपने साहस का प्रदर्शन किया और सभी लोगों की जान बचाई। लेसन देखेंगे। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगांव। नागपुर जिले में नरखेड नाम का तालुका है, जिसके पास ये मोहदी नाम का एक छोटे से गांव है। छोटे से गांव को खेडेगांव कहते हैं। गावातील सर्व लोग गुण्या गोविंदाने राहतात और गांव में सभी लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागढ़ नावाचा एक पौराणिक गढ़ है और इसी जो गांव है छोटा सा, उसके 8 से 10 किलोमीटर अंतर पर कर्णागढ़ नाम का एक किला है। गुरे चारणारे गुराखी दररोजच तिथे जातात और जो गाय बकरी चलाने वाले जो चरवाहे हैं वो रोज़ वहाँ पर जाते हैं। सहल काढणारे मतलब पिकनिक पर जाने वाले, ट्रेकिंग प्रेमी मतलब ट्रेकिंग पर जाने वाले हे सुद्धा आधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। तो ऐसे लोग भी वहाँ पर जाते हैं, मतलब जिनको ट्रैकिंग करना है, कभी कभी पिकनिक है, इस तरह के लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते और जो किला है उसके नीचे, मतलब किला तो जो है वह ऊंचे पहाड़ पर है थोड़ा, और उसके नीचे जो है वहाँ पर मंदाकिनी नाम की नदी बहती है, जिसमें 12 महीने पानी रहता है। नदीच्या दोन्ही तीरांवरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात और नदी के आसपास जो भी खेत हैं वह भी हरे भरे रहते हैं। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो और जब बारिश होती है और ठंड के दिन होते हैं तो सभी जगह हरियाली रहती है। तो ऐसा लगता है जैसे पाचू नाम का एक रत्न होता है, उसकी तरह ये पूरे खेत दिखाई देते हैं, हरे हरे खेत दिखाई देते हैं। उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला पालापाचोळा दिसतो और जब गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ पर हमेशा सूखा सूखापन दिखाई देता है। तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मौसमी फळभाराने लदबदलेली असतात। फिर भी वहाँ पर कुछ जो झाड़ होते हैं उनमें रान मेवे मतलब जंगल के जो मेवे होते हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं, जैसे खिरनी है, आंवला है, बेर है, इस तरह के फल हमें दिखाई देते हैं। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागढ़ येथे गेली होती। अब जैसे ही वार्षिक परीक्षा ख़त्म हुई तो मोहदी गांव की जो माध्यमिक शाला है, पाठशाला है, वहाँ की सहल यानी पिकनिक वहाँ की कहाँ गई, कर्णागढ़ गई। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गढ़ाचा भव्य परिसर पाहिला और गढ़ पर जाने के बाद, किले पे जाने के बाद सभी ने वहाँ का आसपास का सारा माहौल देखा। सभी को अच्छा लगा। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले और सभी को वहाँ पर कैसा लगा इस बारे में सभी ने अपने विचार बताए। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला। सर्व मुले गढ़ उतरून खाली आले और सभी विद्यार्थी जो थे उनका जो दिन था बहुत अच्छा गया और सभी बच्चे जो थे नीचे उतर कर आ गए। मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोहोचलेलं बरं असे शिक्षकांनी म्हणतात। सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। अब टीचर बोले, शिक्षक बोले कि अब देखो सूर्यास्त होने वाला है, उसके पहले हमें अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए। तो सभी बच्चे जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं।
घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। अब जब घाट पर से गाड़ी जा रही थी तो वहाँ पर बच्चों को घाटाच्या खालच्या बाजूने मतलब घाट के नीचे की ओर आग लगी हुई दिखाई दी। अरे तो बघा वणवा, वणवा लागलाय वणवा, गाडीतील एक जन ओरडला। इतने में एक जन गाड़ी में से चिल्लाया कि देखो जंगल में आग लगी है, वणवा यानी जंगल की आग। इस तरह से एक जन चिल्लाया, ओरडला मतलब चिल्लाना। ड्राइवर ने लगेच गाड़ीचा वेग वाढवला और जो ड्राइवर था उसने अपनी गाड़ी का जो वेग था वो बहुत और भी बढ़ा दिया। वेग मतलब गति। नाहक आपण गाड़ी आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता। उसका मतलब था कि अगर हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमारे भी आसपास आग लग सकती है। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे। 14 वर्षांचा गोपाळ ओरडला। तभी गोपाल नाम का एक लड़का जो 14 साल। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू? शिक्षक दरडावून म्हणाले। इतने में जो शिक्षक थे वह चिल्लाने लगे कि यह आग अपन कैसे बुझा सकते हैं। पण ते ऐकायला गोपाळ गाडी होताच कुठे, त्याने तर लगेच गाडीतून उडीही मारली। लेकिन यह सुनने के लिए गाड़ी में गोपाल नहीं रुका और उसने गाड़ी में से ही छलांग लगा दी। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्राइवरला ही नाईलाजाने गाड़ी थांबवावी लागली। अब उस बच्चे को छोड़कर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए ड्राइवर ने भी नाईलाजाने मतलब अब उसके पास कोई इलाज ही नहीं था, इसलिए उसने भी गाड़ी रोक ली। गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तिनिशी ओढायला सुरुवात केली। अब गोपाल ने धावतच मतलब गोपाल दौड़कर जाता है और वाटेलगतच्या मतलब जो रास्ता है उसके किनारे में एक खेत था, तो नदी से जो पानी आ रहा था एक पाइप में आ रहा था और उस रबर का जो पाइप था उसको उसने बहुत ज़ोर से खींचा। साधारणपणे 2.5-3 इंच परी गचलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता और इतना लंबा पाइप गोपाल खींच कर ला रहा था। कहाँ? आग की दिशा में, जहाँ पर आग लगी हुई थी। हे आग एकट्याकडून इझणार नाहीच, ये जो मतलब ये आग जो है एक जन से बुझेगी नहीं। इझणार मतलब बुझेगी नहीं, नाहीच मतलब नाही। हे मलाही माहीत आहे, पण म्हणून काय प्रयत्नच करावं नाही कसं काय? बोल एक जो वहाँ पर एक आदमी था वो बोलने लगा कि ये एक जन से तो ये आग बुझेगी नहीं, ये मुझे मालूम है, लेकिन हमें क्या प्रयत्न नहीं करना चाहिए? प्रयत्नच मतलब प्रयत्न। सर, असे जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहे आणि मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत काय? बाजूला उभा असलेल्या गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला। गुराखी मतलब वहाँ के जो क्षेत्र में रहने वाला एक जो सज्जन था, उन्हें गुराखी कहते हैं क्योंकि वह आदिवासी टाइप के लोग होते हैं। तो वो बोलने लगा कि ये तो हमारा जंगल जो है हमारे पालन पोषण करने वाला है, और अगर आग लग गई है तो ये हमारे माता पिता जैसा है, उसे हम आग में छोड़ दें क्या? गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणसं असो का जनावरं, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे। अब गोपाल बोलने लगा, उस इंसान की तरफ देखकर बोलने लगा कि चाहे वो इंसान हो या आदमी हो, लेकिन हमें उन्हें बचाना चाहिए और सभी ने मिलकर इस आग को बुझाना चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले। जैसे ही सभी ने सुना तो सब विद्यार्थी और जो शिक्षक थे एका पाठोपाठ मतलब एक के पीछे एक गोपाल की मदद करने के लिए भागे। धावले मतलब भागना। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। इतने में एक दूसरी गाड़ी गड पर से नीचे उतरी। त्या गाडीतील 50शीचे एक गृहस्थ खाली उतरले। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळला आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला। एक 50 साल के गृहस्थ गाड़ी में से उतरे, उन्होंने सब चीज़ देखी, वहाँ पर क्या प्रकार हो रहा है वह देखा और फिर मोबाईल अपने कान से लगाकर कुछ कहने लगे। मोबाईलवरील संभाषण संपता असते गोपाळच्या मदतीलाही आले और मोबाइल पर बोलना जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो गोपाल की मदद करने आए। आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला और जब सब मदद करने लगे तो वह जो पाइप था उससे सभी तरह पानी फेंका जाने लगा।
पायथ्याशी आग हळूहळू शांत होत होती. अब धीरे धीरे वहाँ की आग जो लगी थी वो थोडी थोडी बुझने लगी थी. गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आग ही आटोक्यात आणली पाहिजे, दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले. अब दूसरी गाड़ी में जो एक गृहस्थ बैठे हुए थे, एक सज्जन बैठे हुए थे, वो बोलने लगे कि आगे आगे जो आग लग रही है उसे भी हमें बुझाना होगा. पण साहेब हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले. अब जो शिक्षक थे वह थोड़े से हताश हो गए थे. हतबल होना यानी हताश होना. और बोलने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े जंगल में आग लगी है और हम कैसे बुझाएंगे. त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले. तभी वो गृहस्थ बोलने लगे कि अग्निशामक दल की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं. 20 मिनिटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. और 20-25 मिनट में ही 15-20 किलोमीटर अंतर से ही यानी दूर से ही नरखेड से अग्निशामक दल की 2 गाड़ियाँ आ गई. लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला और अग्निशामक दल की गाड़ियों ने पानी मारना शुरू कर दिया. आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती और इस तरह से आग धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी. आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते, सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती. अभी सभी के जो चेहरे थे खुशी से दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे. अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले. त्यांतील एक जण हात जोडून म्हणाला, लय बेस झालं बापा, आग इचली. अब उसमें से कुछ जो गुराखी थे वह गाय चराने के लिए, बकरी चराने के लिए जो गए हुए थे जंगल में दूर, वह वापस आए और हाथ जोड़कर उन बच्चों से बोलने लगे कि लय बेस झालं बापा, मतलब बहुत अच्छा हुआ कि ये आग बुझ गई. गडावरची तर कितीकच झाडं-झुडपं भाजून निघालीत. और गड़पैकी तो मतलब ऊपर के भाग में तो बहुत सारे झाड़ जो हैं वह जल गए हैं. भाजून निघालीत मतलब जल गए हैं. जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो. और थोड़ी देर हो गई होती तो हम भी इस तरह से जल गए होते. आणि आमच्यात कोणाला पत्ता भी लागला नसता. तुम्ही समजा मदतीस धावून आलेलं हे सांगताना त्याला गहीवरून आले और थोड़ा सा रोते रोते बोलने लगा कि देखो, अगर तुम हमें नहीं बचाते तो हमारा किसी का भी आज पत्ता लगा नहीं होता. आमच्यातलं कोणाले पत्ता भी लागला नसता, मतलब हमें भी पता नहीं लगा होता और सभी लोग जल गए होते. तुम्ही समजा मदतीस धावून आले और तुम सब लोग यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए. इस तरह वह हाथ जोड़कर उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करने लगा. खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं. आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि या सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले. त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. अब शिक्षक को बहुत गर्व महसूस हुआ, अभिमान हुआ. उन्हें पता लगा, उन्हें समझ में आया कि सच में अगर गोपाल आज अपनी साहस का परिचय नहीं देता तो आज इतने लोगों के जो प्राण हैं वो बचा नहीं सकते थे. खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेने मतलब बिना किसी तरह की बात सोचे उसने अपनी जी की भी परवाह नहीं की, अपने जीवन की भी परवाह नहीं की और अच्छा साहस दिखाया. तो इस तरह से आज केवळ गडच नव्हे मतलब किला ही नहीं पर सभी प्राणी और आदिवासी लोगों का जीवन भी बच गया. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली और दूसरे दिन सभी को न्यूज़पेपर में यह जो न्यूज़ थी वह पता पड़ी. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते. और दूसरे दिन सभी लोग जब न्यूज़पेपर में यह उन्होंने न्यूज़ पढ़ी तो सभी लोग उस गोपाल की इस शौर्य की, इस साहस की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे शब्दार्थ दिए हैं. गुण्या गोविंदाने मतलब आनंदाने, पौराणिक मतलब पुरातन, पुरानी, प्रयत्नच मतलब प्रयत्न, पोशिंदे पोसणारे, हतबल होने मतलब निराश होणे, हताश होणे, निरपेक्ष अपेक्षा न ठेवता, किसी तरह की अपेक्षा न रखना, कौतुकास्पद मतलब कौतुक करण्यायोग्य, मतलब प्रशंसा करने योग्य. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके प्रश्नोत्तर दूँगी.